एक वक्त था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत भारत के दूर दराज क्षेत्रों के रहने वाले होनहार कलाकार अपने करियर को संवारने के लिए मुंबई जैसे शहरों का रुख करते थे। बताते चले कि अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए तमाम समस्याओं से जूझते हुए केवल नाम मात्र लोगों को ही सफलता हासिल होती थी। टेक्नोलॉजी का दौर बदला। अब फिल्मों में काम करने वाले कलाकार मुंबई जैसे शहरों का रुख न कर अपने पूर्वांचल के धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में फिल्मों का करियर संवार रहे हैं। ऐसे में आशा मूवी वर्ल्ड प्रोडक्शन के माध्यम से बहुत से युवाओं को सुनहरा अवसर फिल्मी दुनिया में मिल रहा है। प्रोड्यूसर गौरव सिंह की पहल से भोजपुरी व हिंदी मूवी के साथ शॉर्ट मूवी में बहुत से कलाकार सफलता के मुकाम को हासिल कर रहे हैं। बताते चले कि अप्रैल में ही आशा मूवी वर्ल्ड प्रोडक्शन की फिल्म साधो रिलीज होने जा रही है, जिसको लेकर फिल्म के डायरेक्टर हिमांशु मिश्रा से खास चर्चा हुई। फिल्म साधो एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि असली ताकत बंदूक या डर में नहीं होती, बल्कि धैर्य, प्रेम और आत्मबल में होती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जब अन्याय हदें पार करता है तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। ये बदले की आग नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, जो धर्म, समाज और रिश्तों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। बताते चले कि इस मूवी के माध्यम से युवाओं को जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। अपने जीवन में किस तरह से निर्णय ले और कब क्या करे, इसको बखूबी दर्शाया गया है। चाहे चंबल की बात हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो, अक्सर युवाओं को कुछ समस्या आती है, जो कि फिल्म देखने पर दर्शकों को एहसास अवश्य होगा, जिससे जीवन में किस तरह से निपटा जाए ये भी संदेश देती है फिल्म साधो। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हिमांशु मिश्रा है। प्रोड्यूसर की बात की जाए तो गौरव सिंह है। को प्रोड्यूसर मानसी श्रीवास्तव और दिलीप पांडेय है, जिनके पास बेहतर अनुभव है। इसके साथ क्रिएटिव डायरेक्टर की बात की जाए तो अजित वर्मा साधो मूवी में अपना अनुभव साझा करेंगे। वहीं इस मूवी में अभिनेता अजित वर्मा, राहुल राजपूत के साथ अन्य कलाकार की बात की जाए तो अपना अभिनय निभाने वाले कृष्णा चौबे, शुभम तिवारी, विनीत यादव, अमित मिश्रा, प्रिया सिंह, रेखा, उदय सिंह व शांत सोनी भी अपने किरदार से दर्शकों के दिलों में जगह बनाएंगे। बहरहाल यह मूवी 25 अप्रैल को लॉन्च होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इस समय स्टार वाराणसी। आपसे बताते चले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बातें की जाए तो काफ़ी फिल्मों का एक दौर है इस समय और काफ़ी इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्रीज़ की बातें की जाए तो इसमें शॉर्ट मूवीज़ की काफ़ी धूम रहती है और गायकों की भी बातें की जाए तो काफ़ी इनके व्यूवर सब्सक्राइबर भी रहते हैं। अगर देखा जाए पूरी बातें की जाए तो जहाँ पे लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख अख्तियार करते थे, इसके साथ साथ बताते चलें आपसे कि वहाँ पे काफ़ी एक मशक्क़त करने के बाद शायद ही मुकाम हासिल कुछ लोगों को हो पाता था। अब बदलते दौर और टेक्नोलॉजी की अगर बातें की जाए तो काफ़ी इस समय जो है इसका क्रेज है और लोग अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। हमारे साथ इस समय साधो मूवी लॉन्च होने वाली हाल फिलहाल में ही और जिसकी शूटिंग ख़त्म हुई है और उनके जो डायरेक्टर हैं उनसे हमारी बात होती है और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी की क्या खास ला रहे हैं इस बार अपने डायरेक्शन का जो लोहा किस तरीके से मनवाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान में जो है। जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि किस तरीके की मूवीज़ ये जो है लॉन्च कर रहे हैं इस बार। देखिए, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और हम जो इस तरह की फिल्म लेके आ रहे हैं इसका नाम है साधो द इमोर्टल। इमोर्टल शब्द का मतलब होता है वो जिसका कभी नाश ना हो। जी। तो साधो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है जो हमें दिखाती है कि असली ताकत बंदूक या डर में नहीं होती है बल्कि धैर्य, प्रेम और आत्मबल में होती है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि जब अन्याय हदें पार कर जाती हैं तो एक साधारण व्यक्ति भी कभी भी असाधारण बन सकता है। यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। ये बदले की आग नहीं है, आत्मा की पुकार है जो धर्म, समाज और रिश्तों के लिए एक के जरिए को देखने के लिए मजबूर करती है। ये कुछ अलग तरह की क्राइम बेस्ड स्टोरी हम लेके आ रहे हैं। जी। देखा जाए जिस तरीके से एक आपने बात कही कि आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी और बदलते दौर में देखा जाए जो युवा वर्ग जो है, क्या युवाओं को इससे क्या संदेश मिलेगा, क्या युवाओं के लिए भी कुछ खास रहेगा इसमें? देखिए, वो तो मुझे लगता है कि युवाओं के ऊपर है। अब आजकल की जितनी भी फिल्में बनती हैं, मैं देखता हूँ कि आप कोई भी वेब सीरीज उठा लीजिए तो वेब सीरीज में कोई मैसेजेस मुझे देखने को नहीं मिलता है। मुंबई से जो बन के आता, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाहूँगा सबकी अपनी स्थान होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी ऑडियंस इसको कैसे लेती है। आपको भी पता होगा कि हमारी ऑडियंस बटी हुई है, हर ऑडियंस को अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद होती है। हमारा मकसद एक ही है कि लोगों को एंटरटेन करना, क्योंकि किसी को एंटरटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। बीइंग एज ए फिल्म मेकर हमने बहुत मेहनत किया है इस फिल्म में, एक एक शॉट को निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। लोकेशन से लेकर हम लोगों ने किस तरीके से इसको बनाया है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आप अपने आप से समझ जाएंगे कि क्या इसमें निकल के आ रहा है। लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। शूटिंग की अगर बातें की जाए तो कौन से इसमें प्रदेश रहे हैं जहाँ पे इसका आपने चयन किया है? सबसे पहले क्या है कि हमने इस फिल्म की शुरुआत उज्जैन महाकाल की नगरी से शुरुआत की है, मध्य प्रदेश में। चूँकि महाकाल भगवान शिव का ही एक रूप है, हम मेरे दिल से बहुत करीब है और हमारा प्लान था कि हम फिल्म का पहला शेड्यूल वहीं पे निकालें। तो उज्जैन में हमने शूट किया है। वहाँ से हमारे दो बहुत ही अच्छे धुरंधर कलाकार थे, एक उदय करके हैं और एक शान करके हैं। उन दोनों ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। और उसके बाद हम अगला शेड्यूल हमने वाराणसी में किया। वाराणसी में भी हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकारों ने काम किया है और उसमें प्रमुख नाम हम
लेना चाहेंगे, अजीत वर्मा जी हैं, कृष्णा चौबे जी हैं और राहुल राजपूत जी हैं, ऐसे करके तमाम कई कलाकार हैं जी। जिनने अपना लोहा मनवाया है। बहुत अच्छा अच्छा अभिनय उन्होंने किया है। अब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। देखा जाए जिस तरह उज्जैन की बातें की जा रही है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी शूटिंग हुई है, तो काफ़ी इसके एक रिस्पांस आने की आपने जो है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, एक है भोले बाबा की नगरी, एक है महाकाल की नगरी। तो हमने 2 ज्योतिर्लिंगों में शूट किया है इसका। हाँ। और बाकी अब भगवान कृष्ण के बहुत करीब हूँ। उन्होंने कहा है भगवत गीता में कि कर्मण्य वाधिकारस्य माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोष्ठ कर्मणि। कि आपका अधिकार केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। हमने अपना कर्म कर दिया है, अब रेस्ट इज द हिस्ट्री। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। लॉन्चिंग कब तक होने की संभावना है, ये जो लॉन्च जो करेंगे आप? हमारी पूरी संभावना है कि हम 25 अप्रैल को, इसी महीने 25 अप्रैल को इसको लॉन्च कर दें। हमारा यूट्यूब चैनल है आशा मूवीज़ करके। जी। ये प्रोडक्शन हाउस हमारा आशा मूवीज़ इसको पूरा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें हमारे प्रोड्यूसर हैं गौरव सिंह जी, हमारे बड़े भाई साहब हैं। उन्होंने बहुत कई फिल्मों में उन्होंने निर्माण किया है, कई फिल्मों में वर्क भी किए हैं। उन्होंने भोजपुरी जगत में भी अपना एक लोहा मनवाया है। तो वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, बहुत मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, शब्द मेरे पास नहीं है। और इसके साथ मेरा खुद का भी एक है, हिमांशु मिश्रा फिल्म, इनसे मैं जुड़ा हूँ। तो हम लोग साथ में मिलकर कुछ कर रहे हैं, कुछ अनोखा कर रहे हैं, कुछ अलग करने वाले हैं। जी, काफ़ी एक अलग ही लाने का एक पूरा जो है कि चाह रही है। अच्छा, इसमें देखा जाए खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़मीनी विवाद भी काफ़ी रहते हैं, क्या कुछ ज़मीन से भी संबंधित कुछ ऐसा रहेगा इसमें? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ ज़मीन से जुड़ा हुआ। आपने बिल्कुल बोला कि हमारे जो पूर्वी यूपी में है, ये ज़मीन का विवाद बहुत पहले चला रहा है। तो उसका भी हमने एक एंगल डालने की इसमें कोशिश किया है। एक हल्का सा एक इसमें एंगल आएगा जिसमें ज़मीन को लेकर पूरा माजरा। एक्चुअली इस कहानी का जो मेन आपका थीम है वो ज़मीन के विवाद से ही शुरू होता है। जी। लेकिन कहानी आपका फ्लैशबैक प्रेजेंट में जाएगा। अब मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं स्टोरी के बारे में, तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जी, बताते चले कि ज़मीन को भी लेकर काफ़ी वाद विवाद पहले से रहे हैं। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि चाहे वो चंबल का क्षेत्र हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, तमाम ऐसी बाहुबली और हस्तियाँ भी ऐसी रही हैं जो ज़मीन विवाद से लेकर बाहुबली तक का सफ़र किए हैं। और इसके साथ साथ बताते चले कि युवाओं के लिए काफ़ी एक प्रेरणा बनती हुई नजर आएगी। और इसके साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आज के दौर में जो आत्महत्या लोग करते हैं, आत्मविश्वास जो है उसमें काफ़ी एक मजबूती प्रदान होगी। इस मूवी से काफ़ी एक संदेश देने का पूरा प्रयास रहेगा। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जो शूटिंग जिस तरीके की है, इसमें फीमेल के तौर पर अगर देखा जाए, जो एक्ट्रेस हैं वो किनको लॉन्च कर रहे हैं आप? देखिए, जो ऑलरेडी एक एक्ट्रेस काम कर रही हैं, वो ऑलरेडी कई सारे सीरीज़ में, कई सारे फिल्म्स में, शॉर्ट फिल्म्स में काम कर चुकी हैं। उनका नाम प्रिया है। वो बहुत अच्छा वो वर्क कर रही हैं। और इसके बाद और भी कुछ सस्पेंस है, हम अभी उसको रिवील नहीं करना चाहेंगे। आप इसको देखेंगे तो मालूम चलेगा। अब जब आशा मूवीज़ आप दर्शक लोग देखेंगे तो उसमें हेलो पुलिस करके हमारे सीरीज चलता है। हम क्राइम बेस्ड शोज बनाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग एक लेवल अप आए हैं, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट होता है कि जो लास्ट टाइम हमने सर्व किया है उससे एक स्टेप हम ऊपर जाएं। तो हमने एक स्टेप ऊपर जाने का प्लान किया है। आगे भी हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। जब आप उसको देखेंगे तो आप ऑलरेडी इसको अप्रिशिएट करेंगे। जी, तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे जो फिल्म से जुड़े जो डायरेक्टर हैं उनसे हमारी चर्चा हो रही थी। और इसके साथ साथ बताते चले कि युवाओं के लिए जो है, खास तौर पे अगर देखा जाए कि युवाओं को एक संदेश देता नज़र आएगा। ये जो आशा प्रोडक्शन जो है, जिस तरीके जिस बैनर के अंतर्गत जो ये मूवीज़ जो बनाई जा रही है। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।